अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ स्टेशन पे और मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं। सर्द रात है, 4 बज रहे हैं रात के, तकरीबन 4 बज रहे हैं। 11:40 पे सक्कर एक्सप्रेस को आना था, लेकिन अभी तक नहीं आई। 4 बज चुके हैं। ये भाई मेरे साथ खड़े हुए फैमिली के साथ हैं, ये मेरे साथ खड़े हुए फैमिली के साथ हैं, ये मेरे साथ खड़े फैमिली के साथ हैं। यहाँ औरतें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और स्टेशन पे एक दुकान बनी हुई है, यहाँ एक लाइट लगी हुई है। तो कोशिश करके हम यहाँ एक वीडियो बना रहे हैं और पीछे चंद सेवर लगे हैं। अच्छा, ये एक अलग इशू है कि यहाँ सेवर है, लाइट है या नहीं है, वॉशरूम है या नहीं है। एक ऑफिस है और ऑफिस के अंदर चंद लोग बैठे हुए हैं। पे ASM साहब का ऑफिस बना हुआ है और 4 घंटे लेट हो चुके हैं ये ट्रेन। इस वक्त हम खड़े हुए अंदर जाके पूछते हैं कि भाई 4.5 घंटे हो गए। अब तो 4.5 घंटे हो गए। पूछते हैं कि कब आएगी ट्रेन। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। चल सीन अस्सलाम वालेकुम भाई, 4.5 घंटे लेट हो गई अब तो। हाँ, कब तक आएगी? यार आप तो कोशिश कर रहे हैं हमें, लेकिन आपसे तो कोई गिला नहीं। बात यह है कि हमारी माँ बहनें बिल्कुल वो सर्दी हमारी में बैठी माँ हुई है बहनें हैं, आप और इसलिए बार-बार जो है आपको सर्दी हो रही है। 11 बज के 11:30 बजे का टाइम था जी और 11:40 का 4:30 हो गए अब तक कोई चाहे पंखा दिखाओ। ये बैठे में बाबा आदम के ज़माने का पंखा है, येलो कलर है, ये सब रेलवे इंतजामिया। हज़ारा तो चली गई, ये वो फोन तो मेरे देखिए। पास से चली गई। ये बताओ सक्कर का क्या प्रोग्राम है? अगर ठंड में बच्चे बैठे हैं लेट बताओ गए कब तो तक? पूछ ले किसी से। कब तक? फिर भी आधा घंटा 1 घंटा। कौन है सीनियर SM? कौन है? बात से तो चलो ठीक है, 1 घंटा निकल। क्या कह रहे हैं सर, कब तक आएगी? 1 मिनट और करेंगे। मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 4:30 हो रहे हैं। घड़ी की तरफ तो दिखाओ, घड़ी की तरफ दिखाओ। और अब तक भी कोई मेरा वो नहीं हो रहा। सही है, कब तक मुझे नहीं हो रहा, कोई वीडियो का कुछ ही नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन जो गुम हो चुकी है ना, सक्कर एक्सप्रेस जो गुम हो चुकी है, जिसको 11:30 बजे कराची मतलब इधर डिग्री स्टेशन पे आना था, वो नहीं आई। उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं 4:30 बजे रात को कि हमारी माँ बहनें सर्दी में बैठी हुई वो मिल जाए। ये बेचारे बैठे हुए और इतना कोऑपरेट ये कर रहे हैं। मैं इनसे तो कोई मुझे गिला और इतराज़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई ये यहाँ बैठ के कॉलें कर रहे हैं कि ट्रेन मिल जाए। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? हमसे तो सर्दी में बात नहीं की जा रही सर। अच्छा, ट्रेकर पे भी गुम है, अच्छा, लोकेशन पे भी नजर नहीं आ रही। पता है मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? जी खैरपुर पहुँचना है। अस्सलामुअलैकुम। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है खैरियत है अल्लाह का। और उसका नमाज जनाजा अच्छा, दौर बैठे वासिफ भाई चलो यार और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊंगा सर। दिखाएं दिखाएं। बंदा जड़े है ना, बंदे दे बच्चे जड़े बैठे थे बाहर, किसी ने मैयत हुई थी ते सक्कर दा बड़ा मसला बने थे, आवाम आई थी ते जल्दी निकालो सा 10-15 मिनट तक ना डिगरोड मैयत हुई थी किसी जगह, मसला हुए थे। हमें अपनी पेमेंट वापस कर दे, हम जो है ना कोई और जुगाड़ करते हैं बस। अच्छा या हमें ये कर दे, चलो हम ठीक तो है। मजबूर है ना यार। अभी हम कहीं के नहीं रहे ना हम वही पीछे बात जा है। सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, और हम खुले आसमान तले ऐसे अच्छा, बच्चों मजे की के बात साथ ना बैठे। स्टेशन पे लाइट है ना वॉशरूम है, अच्छा, वो मैंने पहले वाली कितनी वीडियो में भी आधे बताया घंटे तक, 1 घंटे है तक। और ये कोशिश करके वीडियो भी इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बात ये कि यार सर्द रात 4-4 5-5 घंटे लेट, बल्कि 4.5 घंटे तो हो चुके हैं। भाई कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन आ जाए। क्या बोल रहे हैं वो? मसला ये है कि वो गई हुई है वॉशिंग लाइन, ठीक है, उसकी भी बात अपनी जगह ठीक है कि यार मैं अभी गाड़ी फिट कर देता हूँ। तो हमें ये बताएं कि वॉशिंग किसने मतलब लोगों के प्रेशराइज में मैं जो फिट कर देता हूँ। अभी देखो वो गाड़ी आगे जाके उसका कोई मसला बन जाता तो हजारों बंदों की जानें तो जा रही हैं। उसकी भी अपनी जगह बात ठीक है, उसको प्रॉपर चेक कर रहा है कि यार वो भी आई है दूसरी भाई गाड़ी। पहले इन्फॉर्म करना था ना कि 11 बजे का टाइम नहीं, अब सुबह 5 बजे है। हाँ, ये है कि वो तो गलत है। पूरी रात बच्ची क्यों यार सर्दी में पिछले 3 दिन से ऐसे ही आ रही है, पिछले 3 दिन से ऐसे आ रही है। कल भी ऐसे अपडेट आई क्यों थी, नहीं परसों दी? भी ऐसे आई है। डेट कितनी चाहिए ना? जब अच्छा, ऑनलाइन सारा हेल्पलाइन कॉल नहीं उठा सिस्टम रही, चला रहे हेल्पलाइन कॉल नहीं उठा हैं, रही। नहीं, हेल्पलाइन कोई नहीं उठाया। 127 मरतबा हेल्पलाइन पे कॉल की है, किसी ने नहीं उठा रहा। कोई रिस्पांस नहीं है। हेल्पलाइन वाले की तो गलती है, क्यों बंद की है? 101 नंबर कराची के अंदर हेल्पलाइन कॉल नहीं उठाई, लाहौर की हेल्पलाइन ने कॉल उठाई थी। जी। किसने? आपकी कॉल उठाई थी? हाँ जी लाहौर की हेल्पलाइन ने उठाई थी। उन्होंने कहा था हम तो 3 घंटे 2 घंटे अगर लेट होती है हम तो पहले से ही मैसेज कर देते हैं। उन्होंने आपको क्यों नहीं, कराची वालों ने मैसेज किया। मैं आपको कराची वालों का कोई और नंबर देता हूँ, 021 से एक दूसरा नंबर उन्होंने दिया, उस पे उन्होंने फोन उठाई।
उन्होंने तकरीबन ऐसे समझ लें कोई 30 सेकंड बाद की उन्होंने मेरी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दी। उन्होंने कहा मुझे जो पता था मैंने बता दिया, उसी टाइम उन्होंने कॉल काट दी। मैं उनसे बात कर ही रहा था मजीद, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई 8,000 का टिकट लेके बैठा हुआ है, किसी ने 7,000 का टिकट बुक करवाया है, किसी ने ऑनलाइन करवाया है, कोई 1500 में बैठा हुआ है। माँ बहन को लेके यहाँ जलील करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम जलील होने यहाँ आए। बहुत शुक्रिया भाई, 4:30 बज चुके हैं, इंतजार करेंगे वरना जलील होके घर चले जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 4 घंटे सक्कर एक्सप्रेस लेट है। ये भाई बैठे में अपनी फैमिली को लेके, ये भाई बैठे में अपनी फैमिली को लेके, ये बैठे में। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरा दोस्त, उसके कज़न का इंतकाल हो गया, उसकी माँ और भाई बैठे हुए हैं यहाँ, मामू उसके बैठे हुए हैं यहाँ। यार स्टेशन पे लाइटें मौजूद नहीं है, चंद सेवल लगे हुए। इन साहब से मैंने पूछा इतने बड़े स्टेशन को कैसे काबू कर रहे हो अगर डकैती हो जाए, क्योंकि 10 चक्कर मैंने भी यहाँ लगाए। एक तरफ नशा कर रहे कोई बैठ के, एक तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है, यहाँ माँ बहनें बैठी हुई हैं, वॉशरूम नहीं है, लाइट मौजूद नहीं है। और ये ऑफिस मैं क्या करूं इंतज़ामिया के ऑफिस में। इन भाइयों से बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा करीब आइएगा। टाइम क्या हो रहा है? टाइम तकरीबन 4 बजे है। 4 बजे रहे? बिल्कुल 4 बजे है। अच्छा, क्यों बैठे में? ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने इमिग्रेशन जाना है, खैरपुर जाना है। तकरीबन 4-5 घंटे लेट हो चुकी है। तकरीबन 4 घंटे लेट। उम्मीद है कि आएगी अभी? कोई उम्मीद नहीं है। मुंतज़मीन जितने भी बैठे हुए हैं 2 बजे से 1 बजे से यही आसरा दे रहे हैं कि 2:30 बजे आ जाएगी, 3 बजे आ जाएगी, 3:30 आ जाएगी। 4 बज चुके हैं। मेरे बच्चे हैं 2 साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरी फैमिलीज़ हैं साथ में बैठी हुई हैं। कोई एक इतना सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता कि ऑनलाइन सिस्टम दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई है कि हमारी मुंतज़मीन जो हैं, जो इंतज़ामिया चला रहे रेलवे की, वो कम से कम एक ऑनलाइन मैसेज कर दें कि हमारी इस रेलवे का ये टाइम होगा, ये शेड्यूल है, ये स्केड्यूल है। कुछ भी नहीं है। ये कराची की पढ़ी लिखी आवाम जो आज आपके सामने स्टेशन के ऊपर ख्वार हो रही है। हमने लोअर AC स्टैंडर्ड्स के बुकिंग करवाई हुई है और यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, मैंने स्टेशन कोशिश की करी, सफाई सुथराई सॉरी बहुत मैं बुरा हाल है। कंटिन्यू करूँगा। मैंने कोशिश करी हेल्पलाइन पे कॉल करने की, हेल्पलाइन कॉल नहीं उठा रही। यहाँ एक ऑफिस बना हुआ था, पहले तो दिख नहीं रहा था क्योंकि लाइटें नहीं है यहाँ। अब वो इंतज़ामिया जानती है बेहतर हमसे ज़्यादा। ये बार बार मैं बोलता हूँ जब मैं शहर कराची में काम करता हूँ कि ये दुनिया में 7वां मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, जिसका दुनिया में एक मयार है, मुकाम है। और हम जाके दुनिया में बताते हैं कि हम एक 7वें शहर में रह रहे हैं, हम कराची में रह रहे हैं। लेकिन इस स्टेशन का हाल ऐसा है कि पटरियों पे कूड़ा पड़ा हुआ है और इतनी रात को मैं दिखा भी नहीं सकता। कुछ मैं शॉर्ट्स दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक मेरे साथ भाई खड़े हुए। जी भाई करीब आइए थोड़ा। हम तकरीबन 10 बजे से जो है स्टेशन पे बैठे हुए हैं और वो फैमिली के साथ है। तकरीबन 1.5 साल का बच्चा हमारे साथ है। 1.5 साल का बच्चा आपके साथ 1.5 बैठा साल है, का सही है। बच्चा, और वो सर्दी में जो है ना बिल्कुल कांप रहा है। ना कोई मुसाफिर रात है, खाना बहुत है, ना लेडीज़ के लिए कोई वॉशरूम है, ना जेंट्स के लिए, ना कोई इधर कोई सिस्टम नहीं है कि जिसको बोलते हैं सब हाथ उठा रहे हैं, यार हम क्या करें, हम क्या करें। मैंने तो सर यहाँ कोई कहने वाला पटरियों पे बच्चों के पैम्पर और एक ऐसी चीज़ जो मैं बोल नहीं सकता लेडीज़ की यूज़ करने की चीज़ है, वो तक पड़े हुए देखी है माजरत सर, के साथ। मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गाँव देहात के होते हैं, वो क्या करें, इंसान है, एक फितरती अमल है। अगर एक बंदा वॉशरूम रोक के बैठा हुआ है, 5-5 घंटे रोक के बैठा हुआ है, अगर उसका कोई पेशाब वगैरह निकल जाता है, ये खुल के बोल रहा हूँ, तो वो कहाँ जाएगा? वॉशरूम ही मौजूद नहीं है यहाँ। कंटिन्यू करें जी सर। इतने मजबूर हो गए। अच्छा, पैसे भी जो है ना एडवांस दिए। एडवांस तकरीबन मैंने 8,000 रुपए की जो है ना टिकटें बुक करवाई। 8,000 रुपये की मेरे टिकट पास बुक करवाई और रसीद 6 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ। मेरे पास ये रसीद है, आप जो है ना चेक करवा सकते हैं। 7,555 रुपये ये रसीद है। ये टाइम दिया हुआ है 11:40 का। अभी क्या टाइम बज रहा है? 4 बज गए। 4 पूरी रात। अच्छा, सुबह मुझे जो है कल शाम तक फिर वापसी आना है, जॉब पर जाना है। कल का मेरा पूरा दिन ज़ाया, हर चीज़ ज़ाया। अच्छा, वापसी कराची आना है आपको? वापसी मेरे को फैमिली को छोड़ कराची, के? फैमिली को छोड़ के वापसी मुझे कराची ये आना है। कराची वाले ये अपना अब दुख सुना रहे हैं, जब ये रोना सुना जाएंगे रहे हैं दफ्तर अपना, ये रोना जाएंगे, सुना रहे हैं। दफ्तर जाएंगे, वहाँ से फिर वो जॉब वाले कहेंगे भाई आपकी जो है ना आपने छुट्टी कर दी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। हम किसी चीज़ से जो है ना आपसे जो है ना किसी रेलवे कोई चीज़ इंतजामिया नहीं मुखातिब सकते। हूँ आपसे मैं। ये कराची का स्टेशन है, खुदारा डिगरोड स्टेशन खुदारा है। कुछ ना कुछ इतना करें कि जो इमरजेंसी में हम जा रहे हैं हमारे लिए कुछ ना बहुत कुछ तो शुक्रिया सर, सहूलत बहुत है। शुक्रिया सर। आगे आइए, आगे आइए। आपके साथ क्या मसला है? थोड़ा सा हम भी 10 बजे से यहाँ आए हुए हैं, ख्वार हुए हैं। कोई यहाँ हमको बताने वाला नहीं कितने है। का टिकट परचेज करा है आपने? मैंने
27 का कराया 2700 रुपये का टिकट 2700 का पड़ता टिकट सर्द कराया रात है, सर्द रात है। सर्द रात है। मेरी बच्ची है वहाँ सामने, जो आप देख सकते हो बच्ची, कि हम इतना दिल्ली ये थोड़ा सा दिखा देना। कोई देखने वाला नहीं है, ये कोई लेडीज और लेडीज के साथ एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। बच्ची की एज क्या है? 8 महीने की है। 8 महीने की कोई बच्ची। देखने वाला नहीं है, कोई बीच में सुनने वाला नहीं है, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कहाँ जाके रोना रोए ये? कहाँ जाए? कहाँ जाए? हम यानी कि बताएं। टिकट लेके लोग बैठे हुए हैं। मैंने पहले बताया ना, लाइट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, सब छोड़ दें भाई। ट्रेन 1 घंटा लेट कर दें, चलें 2 घंटा लेट कर दें भाई, वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। सर्द रात पे 4-4 5-5 घंटे लेट। अभी 1 मिनट में दिखा दूँ, 4:04 हो रहे हैं भाई, 4:04 हो रहे हैं। सही है, लेकिन ट्रेन नहीं आई। आप कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हम तकरीबन 10 बजे से आए हुए हैं यहाँ रेलवे स्टेशन डिग रोड कराची, लेकिन यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई हमें मैसेज नहीं है। हमने ऑनलाइन टिकटें करवाई हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं खुले आसमान तक। कोई यहाँ पे कोई इस तरह का कोई नहीं है, कोई यानी कि इस तरह का कोई इंतज़ामिया का कोई हो, कोई इस तरह का। आपने हेल्पलाइन पे मालूम करने की कोशिश करी? हेल्पलाइन पे बहुत मरतबा कॉल की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। उसके बाद लाहौर कॉल किए, जो ऑनलाइन नंबर है इनका, उन्होंने फिर यहाँ का कराची का नंबर दिया। वो कराची वाले कह रहे हैं भाई हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं। अच्छा, लाहौर वालों ने कॉल उठा ली? जी जी, लाहौर वालों ने कॉल उठा ली, कराची वालों ने कहा अगर हमारे पास तो पहले से ही हम मैसेज दे देते हैं कि 3 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है, हम सारी चीज़ें पहले से बता देते हैं। ये कराची वालों का काम है। कराची वालों ने उनका नंबर, फिर दूसरा एक नया नंबर उनका दिया, वहाँ से उन्होंने रिसीव की। मैं बात कर रहा था, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फिर मैंने दूसरे नंबर से कॉल की, फिर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट की। यहाँ के इंतज़ामिया का ये हाल है, दरवाजे उनके बंद हुए हैं और वो सो रहे हैं सुकून से, और बच्चे बाहर। अच्छा, मैं गया, मैं जानने की मैंने कोशिश करी, अंदर गया तो मैंने वो देखा पंखा चल रहा है कोई बाबा आदम के ज़माने का, वही जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, और फ़ोन यूज़ हो रहा था वो जो अंग्रेज़ यूज़ करते हैं। आप लोग भी मौजूद थे, आप लोग भी मौजूद थे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, तो वो पंखा, वो फ़ोन यूज़ हो रहा है, कोई उसने बड़ी मुश्किल से ईगो दिखाते हुए, हाँ मैं मालूम करता हूँ, उसने अपने मोबाइल निकाला। हाँ भाई, कब वो वॉश हो रही है सर? आएगी आराम से। तो कब आएगी भाई? ट्रेन कब आएगी? यहाँ टिकट लेके लोग खड़े हैं, कब आएगी? 4 बजे रात को यहाँ मैं खड़ा हूँ स्टेशन पे। मैं एक प्राइवेट आदमी होके बता रहा हूँ, आवाम के मसले दिखा रहा हूँ। इंतज़ामिया का है, आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, आप लोग पैसे ले रहे हैं भाई। लाइटें लगाएं, वॉशरूम बनाएं, और कम से कम अगर ट्रेन लेट हो रही है तो लोगों को बताएं, आगाह करें यहाँ अपनी इंतज़ामिया को। और इसमें कोई सिक्योरिटी इतनी, मतलब आप देखें ना, एक पुलिस वाला मैंने देखा बेचारा, वो इधर कभी जा रहा है। मुसाफिर खाना नहीं है जहाँ पे हम जाके किसी छत के नीचे बैठे। यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है, उसके बावजूद भी हम बाहर जलील हो रहे हैं, और इसी तरह लोग अभी एक और भाई मेरे साथ आए, इसी तरह। करीब आइएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाना चाह रहे हैं भाई? सक्कर जाना चाह रहे हैं। खुश हैं? रेलवे से खुश हैं आप? अरे इतनी अच्छी सहूलत दी है आपको। आप देखें पटरियों पे माशाल्लाह फूल बिछाए हुए हैं, पूरी पटरियों पे फूल बिछे हुए हैं, लाइटें ही लाइटें। ये देखें माशाल्लाह, तो लाइटिंग कितनी अच्छी है यहाँ। लाइट तो बंदा ऐसा है कि सुई उठ मिल जाए हमें यहाँ पे। अच्छा, और वॉशरूम कितने प्यारे हैं? माशाल्लाह ही हो रहा है, पानी ही नहीं है कदर। अच्छा, और कोई ऑफिस वगैरह है खुला हुआ है यहाँ? कोई नहीं है, टिकट नहीं देते। गाड़ी आएगी तो देखेंगे, आदमी को धरिए लोग। दुनिया चांद पे पहुँच गई, हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पे पहुँच गया है। उनका रेलवे सिस्टम देखें पड़ोसी मुल्क, और हमारा रेलवे सिस्टम। शर्म करें, थोड़ी सी शर्म करें। इजाज़त दें मुझे टॉस टीवी से, और मैं सुशांत। अल्लाह हाफ़िज़।